आज देखिए आज बिग बॉस के घर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड जितनी सच्चाई उतना राशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल करणवीर मेहरा को लग गई थी चेहरे पे चोट। आज के एपिसोड की जब शुरुआत हुई, मैंने जब उनका चेहरा देखा तो मेरे मुंह से बेसाख्ता यही निकला, आय अल्लाह, काफ़ी ज़्यादा चोट है, चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, उनकी आंखें एकदम ब्लैक हो गई हैं। बहुत देख के अफसोस हो रहा था। इतनी इतनी ज़्यादा चोट की तो उम्मीद ही नहीं की थी मैंने। मुझे लगा था बस हल्का सा छिला होगा। लेकिन आज मॉर्निंग सॉन्ग जब बजा, सारे लोग डांस कर रहे थे, लेकिन करण बेचारे जैसे कि हमेशा एक्टिव रहते हैं वैसे वो नहीं थे। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, करणवीर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, रात भर शायद इस टेंशन में थे कि उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, इसलिए सुबह होते ही उन्होंने गुस्सा दिखाया और ये कहा कि आज का टास्क राशन का आने वाला है। खैर, उनको भी नहीं पता था कि आज का राशन वही आएगा, जितनी सच्चाई उतना राशन। बहुत ज़्यादा वो नाराज़ पूरे घर पे थे। खैर, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कहते हैं ना, चिल्लर पार्टी जो रजत जी की है, ईशा, ईडन और कशिश और ईडन और यामिनी, यही लोग ज़्यादा चिल्ला चोट मचा रही थी, और उसमें इंक्लूडिंग सारा। खैर, विवान का कंसर्न यहाँ पे दिखाई दिया। विवान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे करण के चेहरे को देख के। शायद उनको ये लग रहा था कि उसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा चोट आई क्योंकि करण दिल के बहुत अच्छे हैं, अल्लाह तौबा। विवान दिल के बहुत अच्छे हैं। उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी, लेकिन सारा पता नहीं क्यों बज रही थी। भाई, तुम्हारा बजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो आके उसको चूम को शिल्पा जी को बोल रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ईशा का बोलना बहुत ख़राब लग रहा था। उन्होंने ये कहा, मुझे लगती तो मैं यही कहती, हाँ भाई लग गई है। लेकिन भाई ईशा, अगर आपको इतनी लगती ना तो पता नहीं कितना बवाल घर में हो जाता, आपको पता नहीं। पर यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन विवान सारा को ये समझा रहे थे कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी, वो उसका रिएक्शन है जो उसको निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सबको मारे पीटेगा, लेकिन वो गुस्से में ऐसा बोल रहा है। लेकिन सारा शायद समझ नहीं रही थी, या फिर हम ये कह सकते कि सारा फुटेज ले रही थी। वो विवान पे बहुत बुरे तरीके से नाराज़ हुई, और इस तरीके का उनका बिहेवियर था तो भाई बिल्कुल भी सारा आप अच्छी नहीं लग रही थी। आपको ये लग रहा था कि आप पता नहीं कौन सा पॉइंट आप उठाना चाह रही थी, क्या क्लियर करना चाह रही थी, किसको अच्छा दिखाना चाह रही थी, खुद को कि करण को बुरा, पता नहीं। लेकिन यही है, शिल्पा, चूम और विवान इनको समझा रहे थे, लेकिन वाकई में विवान ने बिल्कुल सही कहा, ये पागल औरत है, सच में एकदम पागल है। अरे, उसको इतनी चोट लगी है, वो इस वजह से बोल रहा था, और बोल रहा था वो किसी को भी बेइज्जत नहीं कर रहा था। वो ये कह रहा था कि अब अगर टास्क होगा तो मैं भी सबको इसी तरह दिखाऊंगा। क्योंकि सच बताऊं तो करण की नाराज़गी थी रजत के ऊपर, और किसी पे थी नहीं। पर पता नहीं क्यों ये लड़कियां सारी चीज़ें अपने ऊपर ले रही थी। उनको ये लग रहा था वो मुझे कह रहा, भाई ये बिग बॉस का घर है, ये गेम है, गेम को गेम की तरह खेलो। सही कहा यहाँ पे करण ने विमान से, मैं खतरों के खिलाड़ी करके आया हूँ, इतने मुश्किल मुश्किल टास्क करके आया हूँ, एक खरोच नहीं आई। मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ कितनी परेशान हो रही होंगी कि ये अब पता नहीं क्या करेगा, और मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, मैं इस तरीके से करूँगा, लेकिन फिर भी मेरी माँ बाप को लग रहा है मैं सच में ऐसा करूँगा। खैर, रजत को लगा वो मुझे इनडायरेक्टली बोल रहा है तो भाई मुझसे आगे ऐसे लड़ ले। खैर, रजत के ऐसा बोलने पे जैसे सारा का रिएक्शन आया, यामिनी का रिएक्शन आया, हमने देखा, और चाहत भी बीच में बोली। लेकिन बग्गा जी वो किनारे लेटे हुए थे, बग्गा जी का कोई रिएक्शन है। चाहत ने बिल्कुल सही कहा, कल उसको चोट लगी थी, उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा था। आज अगर वो बोल रहा है तो सुन लो। और वो क्या गलत बोल रहा है? गलत तो नहीं बोल रहा, उसको चोट लगी है तो बोल रहा है। खैर, इसी तरीके से अपने ओपिनियन रखिए बग्गा जी। आप एकदम किनारे लेटे रहते हैं, आपको लग रहा है ऐसे ही लेटे लेटे आप आगे हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं चलता है गेम। फ़िलहाल इस घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर है तो वो है राशन, और उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत है तो करण और विवान, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल भी सारा की कोई ज़रूरत नहीं। सारा और बग्गा जी पता नहीं क्यों घर के अंदर हैं। ये 3 वाइल्ड कार्ड तो कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन खैर विवान डर गए थे। वो करण को ये समझा रहे थे कि भाई तुम किसी को मार पीट मत देना, ऐसा ना हो कि तुम ऐसा बोल रहे हो, तुमको इतनी चोट लगी तो तुम सच में ऐसा बवाल कर दो। विवान को डर डर गए थे बेसिकली विवान, और विवान को ये लग रहा था कि सच में तुम्हें चोट लगी, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। विवान बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे थे करण के लिए, जबकि करण से उनकी अच्छी दोस्ती नहीं है। लेकिन कहा ना, अब उनके रिश्तों में थोड़ी सी सुधार हमें देखने को मिल रही है, जो हमें अच्छा लग रहा है। रजत अपनी चिल्लर पार्टी के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे कि वो इस तरीके से जो कर रहा है ना, मैं उसके घुटने में चोट है, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई, हर
वक्त गुंडागर्दी, रजत आपकी अच्छी नहीं लगती है। ये सही बात है, आप पलटू ज़्यादा अच्छे थे, समीकरण आपका एकदम बकवास है बिल्कुल भी। लेकिन विवान यहाँ पे इनको यही समझा रहे थे, करण कोई वर्कआउट मत करो। शायद करण अपना गुस्सा अपने वर्कआउट पे निकाल रहे थे, आई थिंक, मुझे ऐसा लगा जहाँ से मैं देख रही थी। लेकिन करण ना शिल्पा जी की सुन रहे थे ना विवान की। उनको ये लोग रिलैक्स करने की कोशिश की, जैसे हमें पता है ये मैच्योर है फ़िलहाल। फिर भी विवान की बात को सुन के करण आए कैमरे के सामने, उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं लड़कियों को धक्का मुक्की करूँगा, मारूँ पीटूँगा, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। खैर हमें पता है करण आप क्या हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छी लगी आपकी ओपिनियन। फ़िलहाल यहाँ पे हमने देखा अविनाश चाहत छेड़ रहे थे। फ़िलहाल चाहत बहुत सीरियस मोड में थी। ईशा और अविनाश की जैसे कि मस्ती हमें हमेशा दिखती है, और जिसको देख के ईशा को थोड़ी सी जलन हो रही थी, कशिश को, अल्लाह तौबा, कशिश को थोड़ी सी जलन कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। उनको ये लग रहा था कि मुझे भी थोड़ा सा टेंशन मिलना चाहिए अविनाश का। सो फाइनली उनकी विश पूरी हो गई और अविनाश ने उनको बुला के थोड़ा सा टेंशन दे दिया। गुड जॉब कशिश, लगे रहिए आप लोग इसी तरीके से मस्ती करते रहिए। खैर बाहर इसका क्या रिएक्शन होगा ये तो आप लोगों को बाहर निकल के ही पता चलेगा। सो फिलहाल आज का एपिसोड जो था, जितनी सच्चाई उतना राशन। अब पता नहीं कौन सच्चाई बोलेगा, कौन सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा, नहीं पता। लेकिन हाँ, बिग बॉस ने बुलाया सभी को लिविंग एरिया में और यहाँ पर मौजूद था सच्चाई का राशन। अब देखते हैं कौन सच्चाई को एक्सेप्ट करता है और कौन सच्चाई को अनएक्सपेक्ट करता है। तो फिलहाल राशन की तो ललक यहाँ पे होती है और राशन की वजह से ही यहाँ पे ये लोग सारे काम करते हैं। अगर किसी को, खैर जो भी हो, हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी कुछ खाने की लालच मिलेगी तो शायद हम भी दौड़ जाएंगे। तो फिर इनको क्या, फिलहाल सबसे पहले बुलाया बिग बॉस ने श्रुतिका को और श्रुतिका से ये कहा कि वीकेंड के वार के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि आपने शिल्पा और करण से दोस्ती डर के मारे कर ली है। अब आधे घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, आधे घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया श्रुतिका के ऊपर कि आप करती हैं करण से की असलियत को जानती हैं। अब पता नहीं, मालूम नहीं। फ़िलहाल ईशा आई, नेक्स्ट ईशा से पूछा गया कि आप अविनाश से प्यार करती हैं लेकिन आप यहाँ पर लोगों से डरती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, आप उससे दूर रहती हैं। अब ईशा ने यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। भाई ईशा, इस एक्सप्लेनेशन में आप फंस गई हैं। खैर हम एज ए व्यूवर जहाँ से देख रहे हैं, घर में 200 कैमरे हैं ईशा, झूठ बोलने की एक नाकाम कोशिश थी आपकी। हम जहाँ से देख रहे थे हमें पता था आप भले कुछ कहे चाहे ना कहें। खैर ईशा को डिफेंस करने के लिए तो विवान ऑलवेज आते हैं, तो विवान ने उनको डिफेंस किया। उन्होंने ये कहा ईशा ने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है कि उन लोगों ने इतनी कंट्रोवर्सी कर दी है। फ़िलहाल ईशा के ऊपर जो सवालों का जवाबों का सिलसिला तो चाहिए था। इमेज कॉन्शियस है, वही बात तो हकीकत है, ईशा को इमेज की कॉन्शियस है। फिर उसके बाद बुलाया बिग बॉस ने सारा को। सारा से कहा सारा को बाहर सिर्फ भूत का ही काम मिलेगा। सच में मैं भी यही कह रही थी, ये तो पागलपंती वाला जो इनको ऑफ़र किया जाएगा एक्टिंग, या फिर भूत की एक्टिंग मिलेगी। अच्छी भूत बनती हैं भाई। और फिलहाल उनका दूसरा सवाल था कि वो रजत पर बोझ हैं। ये तो हकीकत है, मुझे भी लगता है सारा को बेफिजूल रजत लेके चल रहे हैं, जबकि कोई मतलब नहीं, इसका गेम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिलहाल ईडन को बुलाया गया और ईडन से ये कहा कि ये बिग बॉस में आपके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी मिली थी इसको आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया। इनको कोई भी, इनकी वजह से कोई भी राशन नहीं। यामिनी को बुलाया गया, यामिनी से बोला गया कन्फ्यूज़ कंटेस्टेंट है। ये बात तो हकीकत है, यामिनी कन्फ्यूज़ ही है। फिलहाल बग्गा जी को बोला गया कि बग्गा जी को सबसे पहले, बहुत पहले इस घर से निकल जाना। ये बात तो मैं भी मानती हूँ, बग्गा जी बेफिजूल यहाँ पे रहते हैं, इनको बहुत पहले निकल जाना चाहिए। फिलहाल शिल्पा जी से ये पूछा गया कि करण और विवान ना होते तो आपका कोई गेम ना होता। ये बात तो बहुत सही कही भी ऑडियंस ने, हम भी यही सोचा अगर करण विवान ना होते तो इनका कोई गेम ही नहीं होता। फिलहाल अब पता नहीं शिल्पा जी का क्या गेम है। फिर शिल्पा जी एड़ा बन के पेड़ा खा रही हैं करण को छोड़ देंगी कि नहीं अगले हफ्ते में, पता नहीं। चूम से भी वही सेम सवाल जो ईशा से पूछा गया था कि वो करण से प्यार करती हैं, और जता नहीं रही हैं, ये कह सकते हैं, बता नहीं रही हैं। और फिलहाल चाहत को बुलाया गया, चाहत के कहा गया वो शो में बेकार है। फिलहाल मुझे नहीं लगता वो लड़की अब तक यहाँ पे बनी है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा कर रही है तब बनी है। हर हफ्ते वो भी नॉमिनेट होती है, ऐसा नहीं है, तो वो नॉमिनेशन से बच नहीं पाती, उसको सब नॉमिनेट करते हैं।
उसके बाद बुलाया गया दिग्विजय को। दिग्विजय का बताया गया कि आप अपने पुराने एपिसोड से बाहर नहीं निकले। ये बात तो सही है। और बाहर चल रहा है हैशटैग जस्टिस फॉर दिग्विजय। फ़िलहाल इस हैशटैग को सुन करके दिग्विजय थोड़े से इमोशनल हो गए, डाउन हो गए। उनको ये लगा कि ये क्या हो रहा है। फ़िलहाल ईशा से हैं ऑब्सेस दिग्विजय। अब पता नहीं ईशा से ऑब्सेस हैं कि ऑब्सेस इनसे ईशा हैं, पता नहीं मालूम। फिलहाल दिग्विजय बहुत डिस्टर्ब हो गए बिग बॉस के इस क्वेश्चन से। उसके बाद बारी आती है रजत की। रजत यू टर्न अच्छे थे, ये बात तो सही है भाई, हमें भी ऐसा लगता है। दिग्विजय बहुत मायूस थे, दिग्विजय इमोशनल लगे। दिग्विजय को लगा कहीं ऐसा ना हो मेरा गेम डाउन पड़ जाए। बी स्ट्रॉन्ग दिग्विजय, अभी तो बहुत गेम बाकी है। रजत टू यू टर्न अच्छे थे, ये बात तो सही है कि रजत का यू टर्न ही ज़्यादा बढ़िया था। फिलहाल यहाँ पर अविनाश ईशा को छेड़ रहे थे, ईशा अविनाश को। फिलहाल इनडायरेक्ट में ये लोग एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे, यही कहेंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ से देख रहे थे। अब ये लोग भले कहें नहीं दोस्ती है दोस्ती, भाई कहते हैं ना जहाँ दोस्ती होती है वहीं प्यार होता है। अब पता नहीं ये क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। सारा ही की वजह से ही समीकरण बनाते हैं फिलहाल रजत भैया, और विक्टिम प्ले करते हैं की कोशिश कर रहे हैं रजत। मुझे भी ऐसा लग रहा है 2-3 एपिसोड से कि रजत पता नहीं क्यों विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। फिलहाल चूम की बारात लेके जाने वाली हैं शिल्पा जी। अब पता नहीं शिल्पा जी चूम की बारात में जाएंगी कि या फिर करण को कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। मज़ा तो बहुत आएगा। चूम ने यही कहा मेरी मम्मी यहाँ पर आएगी सबको मारेगी। फिलहाल अविनाश ने कहा मैं अकेले मार नहीं खाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ मेरी मम्मी आ जाए तो मेरी मम्मी ही ईशा की मम्मी से बात करेंगे। अब पता नहीं होगा क्या। यहाँ पर सब हंसी मजाक के मूड में थे। फिलहाल कल है सैटरडे, कल आएंगे सलमान खान। सो कल क्या होगा ये सब जानने के लिए हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रजत के यू टर्न पे क्या होगा, क्या रजत का समीकरण काम आएगा, रजत विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि नहीं, इन सारे सवालों के जवाब कल सलमान खान हम सबको देंगे। क्या ईशा का सच में अविनाश से प्यार है, क्या चुम करण को के साथ गेम खेल रही, गेम में बने रहने के लिए ये प्यार वाला एंगल बना रही है, पता नहीं। इन सारे सवालों का जवाब कल हमें मिलेगा जब सलमान खान आएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। आई होप कल सलमान खान आए और आई विश वो कल सलमान खान आए, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई आ जाता है जो इसके वजह से मैं एकदम मायूस हो जाती हूँ। मुझे इतनी बेसब्री से इंतज़ार होता है उनके आने का, लेकिन अफसोस फिलहाल कशिश को भी पॉइंट किया गया। कशिश हैं ऑब्सेस। अब पता नहीं पहले गायब थी अब हैं, लेकिन साइड में रह रही हैं। अब कशिश का क्या गेम प्लान है, पहले तो बहुत अच्छा खेल रही थी जब एंट्री की थी, अब कशिश कहीं दिख नहीं रही हैं। फिलहाल कशिश का गेम अच्छा है कि बुरा ये तो परसों के इविक्शन पे ही पता चलेगा दोस्तों। अब हमें ऐसा लग रहा है कि कशिश ईडन सारा के साथ मिल करके यामिनी के साथ रजत के साथ गेम खेलें। फिलहाल अविनाश आए हैं, अविनाश से सवालों के जवाबों का की सिलसिला चलेगा कल। आज के एपिसोड में तो अविनाश को सिर्फ छोड़ ही दिया गया है दोस्तों। कल फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी एक नई वीडियो में नए एपिसोड के साथ। मेरे साथ मेरे दोस्तों बने रहिएगा, मैं और भी गॉसिप आप लोगों को बताऊंगी। तो कल मैं आप लोगों से मिलूंगी विद सलमान खान। मिलते हैं कल वीकेंड के वार पे भाई के साथ। सो हम सबको होगा कल के वीकेंड के वार का इंतज़ार। तो दोस्तों कल फिर मिलिएगा मेरे साथ मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।